हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन up to 10 terms is equals to 4 options are given. So to solve this question we are using key concept. So यहाँ पर हम एक key concept use करने वाले हैं, that is sum of squares of first n natural numbers is given by, अगर स्क्वायर्स की बात करें so that is n plus 1 and 2n plus 1 by 6. ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर होगा उनका सम. अब अगर बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. जो आपके पहले नेचुरल नंबर्स होंगे उनके क्यूब के सम का फॉर्मूला विल बी n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये दोनों ही फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे एंड इनके हेल्प से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो अब देखिए गिवन इक्वेशन जो आपके पास हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है आपके पास 1 प्लस 1 स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर. यहाँ पर आ गया आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स. सो 10 टर्म्स तक का मुझे सम चाहिए. अब अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं तो क्या होगा. सो जनरल टर्म of this series will be 2n minus 1 into n square. यहाँ पे ये आपकी ऑड टर्म्स है that will be represented by 2n minus 1 and ये आपके ये स्क्वायर टर्म्स है. तो यहाँ से आ गया. अब नाउ एस n will be equals to summation of n equals to 1. तो यहाँ पर n तक जाएगा. नाउ अब n की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी बिकॉज हमें अप टू 10 टर्म्स का ही सम चाहिए. तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2n क्यूब माइनस n स्क्वायर. अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, दोनों में समेशन लगेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. अब यहाँ पर हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू 10. सो पुट n इक्वल्स टू 10 बिकॉज हमें 1 to 10 का सम चाहिए. अब जैसे ही n की वैल्यू 10 पुट करेंगे so s of 10 will be equals to twice of यहाँ पर 10 का स्क्वायर that will be 100 and ये हो जाएगा आपके पास n plus 1 का होल स्क्वायर. सो 10 plus 1 will be 11 और 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आपके पास 121 डिवाइडेड बाय यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 देन माइनस अगेन n is 10. Next will be 10 plus 1. Next will be 20 plus 1 divided by 6. So S10 will be equals to 2 1s are 2, 2 2s are 4 and यहाँ पर आ गया 50. So 50 into 121 minus 2 5s are 10, 2 3s are 6. So 5 into 11 into 21 by 3. So 3 7s are 21. So S10 will be equals to 50 into 121 multiplied by 5 into 77. So S10 will be equals to यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे so this will be 5665. तो 5665 आपका ऑप्शन नंबर सी है. So for this question
Option number C is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.